हो जाएगा ना, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी तो कनेक्ट है ऐसे नहीं लगा हुआ, ऐसे में लगा प्रेजेंटेशन उससे दे लीजिए आप। हाँ, प्रेजेंटेशन। चलिए अब आप लोगों के साथ जो नल जल का मॉनिटरिंग के लिए एप्लीकेशन जो बनाया गया है उसके बारे में बता देता हूं और उसका प्रेजेंटेशन एक बार दिखा रहा हूं, तो गौर से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद लाइव भी हम साइट को दिखाएंगे कैसे कैसे उसमें करना है आप लोग को मॉनिटरिंग का जो ऐप है। ठीक है, ना ना नहीं ना नहीं नहीं सुशील कुमार, ये शेयर वाला कहाँ से हुआ ऑफ कर दिया क्या? नहीं वो शेयर वाला वो, हाँ नहीं नहीं, अरे दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं। थोड़ा धीरे चल रहा है तो आप लोग आराम से बैठे रहिए। यहाँ देखिए पीपीटी सबसे पहला आपको स्लाइड खुला है और उसमें शायद एसीएस सर भी देख के आए थे और उसकी हालत बहुत खराब है, तो सर ने साफ साफ निर्देश दिया है कि आप लोग को खास इसके लिए मॉनिटरिंग करनी है। इसीलिए ये एक साइट बनाया गया है। इसके लिए आपको पहले भी लेटर दिया जा चुका है कि आप जो वार्ड में जो बैठक हो रही है 1 और 16 तारीख को, इसके पहले भी लेटर गया है और ये हमारे प्रधान सचिव एसीएस सर के द्वारा निकला हुआ एक लेटर भी है और एक नोटिफिकेशन भी है कि 1 और 16 तारीख को वार्ड सभा की बैठक होगी और उस बैठक का डेटा आपको इस एप्लीकेशन में एंट्री करना होगा, जो निर्निश्चय.bgsbias.co.in है उसमें आपको एंट्री करना होगा। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है और उसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ लॉगिन है, फिर आपको क्रिएट वार्ड प्रोफाइल, फिर उसका स्कीम, फिर ऐड सर्वे डिटेल विच इज अपडेट ऑन द मंथली बेसिस। यही है जो आपका बीच में जो दिख रहा है ऐड सर्वे डिटेल विच इज अपडेटेड ऑन द मंथली बेसिस, यानी कि 2 बार आपको करना है अपडेट हर मंथ में, 1 तारीख को और 16 तारीख को। जो मीटिंग होगा उसके 1 या 2 दिन बाद कर लीजिए। 1 तारीख को अगर मीटिंग होता है तो 2 तारीख को कर लीजिए या 3 तारीख को अपडेट कर लीजिए। फिर 16 तारीख को जो मीटिंग होता है तो 20 तारीख के पहले कर लीजिए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होगा अब आपके एसीएस सर देखेंगे हर, ये आप जैसा ही 1 तारीख को कीजिएगा तो हम यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करके 3 या 4 को देंगे। आपका इस साइट पे सब चीज टैगिंग हो चुका है, आपका नाम भी टैग हो चुका है। जहां से रिपोर्ट नहीं आएगा तो सीधा यहाँ से कार्रवाई किया जाएगा जैसा निर्देश दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको अपलोड मिनट्स ऑफ मीटिंग का भी दिया हुआ है और उसके बाद सारा रिपोर्ट है, इस पे आप देख सकते हैं। अपलोड मिनट्स ऑफ मीटिंग का ये कहना है जो वार्ड सभा में जो लिया गया आपका प्रोसीडिंग है उसको आपको अपलोड करना है, कहाँ चल रहा है, कितने घर में पेयजल जा रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, वो सारा उसमें लिखा रहता है। वो आपको यहाँ अपलोड करना है हर 1 तारीख को और 16 तारीख को अपने लॉगिन से। वो भी हम सब दिखाएंगे आपको बार बार। यहाँ देखिए जैसा ही bgs.bgs.co.in पे जाइएगा तो यहाँ लॉगिन का एक दिया हुआ है राइट साइड में। जैसा ही साइन इन कीजिएगा आपको सारा डिस्ट्रिक्ट का यूजर से भी करना है, उसमें सीधा
आएगा आपको, ये साइड लेफ्ट साइड है क्रिएट पंचायत लॉगिन जो कि किया हुआ है। फिर स्कीम और वार्ड प्रोफाइल जो भी लगभग बन चुका है, जहाँ का नहीं बना है वहाँ का आप क्रिएट कीजिएगा। फिर नल जल है जो 1 तारीख और 16 तारीख को जो अपडेट होता है वो है नल जल। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट जो अभी आपने कहा कि वार्ड सभा में जो आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग होगा वो अपलोड करना होगा, वही अपलोड डॉक्यूमेंट है। आप वहाँ डेट सेलेक्ट कीजिएगा और वहाँ पे अपलोड कीजिएगा। फिर किसी का अगर पासवर्ड चेंज करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट से वो पासवर्ड चेंज करवा सकते हैं। तो सीधा यहाँ से पहले हम ऐड न्यू यूजर करेंगे। यूजर क्रिएट करने के लिए भी हम लोगों ने दे दिया है, क्या रोल देना है वो सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देंगे, उसका यूजर बन जाएगा। ठीक है। फिर ऐड न्यू स्कीम पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसा ही यूजर बना लीजिएगा आप अपने लॉगिन से जाइएगा, उसके बाद ऐड न्यू स्कीम करना है या बार्ड। देखिए इसमें बार्ड प्रोफाइल में आपका ये सारा चीज दिया हुआ है। आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट से जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, हम अभी यहाँ सुपर एडमिन से किए हुए हैं इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वहाँ बाइंड नहीं हो रहा है। अगर कोई पटना डिस्ट्रिक्ट से करेंगे तो वहाँ पटना बाइंड रहेगा, और वहाँ फिर ब्लॉक उसके करस्पॉन्डिंग, फिर पंचायत जिसका आपको वार्ड स्कीम या वार्ड प्रोफाइल क्रिएट करना है उसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारा आ जाएगा। ये वार्ड पीआरडी है या पीएचडी है ये सब देना होगा। फिर वार्ड स्टेटस में आपका स्कीम नेम है, डेप्थ ऑफ बोरिंग है, स्टेजिंग है, कैपेसिटी है, ये सारा आपको इंटर करना होगा। फिर वर्क का स्टेटस है, स्कीम का नाम है, डेप्थ ऑफ बोरिंग है, स्टेजिंग है, जो आपने निश्चय योजना में ऑलरेडी भरे हैं वो सारा लगभग पॉइंट है इसमें। लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, एक अलग है जो मेंटेनर का यहाँ प्रोफाइल आपको उसका भरना है, उसका नाम मोबाइल नंबर है कि नहीं है ये डालना है। ठीक है। और फिर वो रिपोर्टिंग पे आ गए हम, नल जल का रिपोर्टिंग जो 1 और 16 तारीख को अपडेट करना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बाढ़ के बाद आपको WIMC मीटिंग डेट यहाँ पे दिया हुआ है। यही आपको चॉइस करके हर बार 1 तारीख के बाद जो मीटिंग होगी वार्ड सभा में वो यहाँ पे इंटर करके आप यहाँ पे अपडेट कीजिएगा सारा रिकॉर्ड। इसमें देखिए हाउस होल्ड का टोटल था, फिर हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन घट रहा है या बढ़ रहा है, फिर वर्क का स्टेटस में वही बोरिंग है, स्टेजिंग है कि नहीं, कैपेसिटी वाटर टंकी है, और फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और नीचे है मेंटेनर का डिटेल। फिर यहाँ कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी अमाउंट आ जाएगा आपका, कितना कलेक्शन हुआ है 1 तारीख और 16 तारीख के रिपोर्ट में वो उठ के आता है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। और सही टोटल है यहाँ पे मेंटेनर एक्सपेंडिचर कितना आपने खर्च किया उस वार्ड में। फिर नीचे एक रिमार्क्स दिया हुआ है आपको, वर्किंग है या नॉट वर्किंग है। वर्किंग है तो उसमें भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कितने दिन से स्कीम वर्किंग काम कर रहा है, और नॉट वर्किंग है तो किस कारण वो स्कीम बंद है। ये सब सारा अपडेट करना है आप लोग को। उसके बाद जैसे ही अपडेट कीजिएगा तो ये पूरा आपको स्टेटस नीचे दिख जाएगा। फिर देखिए अपलोड प्रोसीडिंग का है, यहाँ पे जिस वार्ड का आपको करना है प्रोसीडिंग अपलोड, बस वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और फाइल चूज कीजिए, सेव कीजिए, और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपका वो प्रोसीडिंग। पासवर्ड चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं इजीली पासवर्ड। रिपोर्ट सेक्शन में आप ये सारा रिपोर्ट आ रहा है आपका होम स्क्रीन पे, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो नीचे आपका रिपोर्ट सेक्शन दिख रहा है पूरा। तो इसमें आप किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप क्लिक कीजिएगा जैसे ही अपना डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने क्लिक किया है तो इसका सारा ब्लॉक खुल गया वहाँ पे। तो यहाँ पे साइड में दिखेगा आपको वेरीफाइड बाई TA, तो देखिए सब 0 0 है। एक में आपको 11 दिख रहा है, ये 9 नंबर में दिख रहा है। आपको लाइव भी हम दिखाएंगे कि यहाँ 11 बार वेरीफाई किया गया है, वही शो कर रहा है।
इस तरह आपको पंचायत लेवल तक आपको इसमें दिखेगा कि कितने बार वेरीफाई हुए हैं आपके द्वारा। और यहाँ पे कुछ दिन अब हम लोग रिपोर्ट यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे शो भी कर देगा कि टोटल बार इतना है और वर्किंग आपने जो स्टेटस डाला है उसके अनुसार आप यहाँ पे एक साइड में एक और कॉलम दिखेगा, उसमें लिखा जाएगा नॉट वर्किंग और वर्किंग, वो दोनों आप इस रिपोर्ट में फिर शो करने लगेगा। तो ये हर बार 1 तारीख को और 16 तारीख को ये हम लोग को दिखाना है। प्रधान सचिव के द्वारा जो मीटिंग होगा उसमें उसमें ये रिपोर्ट आपको शो करवाना है हम लोगों को। तो आप लोग इसको बहुत जरूरी या मैंडेटरी समझ लिए इस काम को कि आप इसको 1 तारीख और 16 तारीख को जरूर अपडेट करें। ये तो इसके साथ आपका नाम भी यहाँ टैगिंग होगा, अगर 0 रहेगा तो वहाँ नाम भी शो करेगा, वो भी सारा रिपोर्ट हम इसमें लगा आ जाएगा 1-2 दिन में, उस पर भी काम चल रहा है कि आप लोग का नाम भी यहाँ शो कर देगा। जो जहाँ जहाँ 0 है, जहाँ जहाँ है कि किया हुआ वेरीफाई वहाँ भी नाम शो कर देगा, मोबाइल नंबर आपका शो करेगा। जो हम कर रहे हैं टीए से टैगिंग कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 लॉगिन दिखेगा आपको मेन स्क्रीन पे। एक तो लॉगिन मेन दिखेगा जहाँ से आपको वार्ड प्रोफाइल और वार्ड मेंबर वार्ड सभा जो होगा उसका डिटेल इंटर करना होगा। और दूसरा जो वेरीफाई करना है आप लोग के तरफ से वो टीए लॉगिन है। तो टीए लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड, आपने जो यूजर नेम में अपना जो ईमेल आईडी दिया था हम लोग को वही ईमेल आईडी है यूजर नेम में, और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर है। इसी से आपका जो बाय डिफॉल्ट यही आपके पास इसी के द्वारा आपका लॉगिन होगा। जो आपने जो डेटा दिया था बहुत पहले हम लोग एक बार मांगे थे कि अपना सारा चीज मेंटेन कर दीजिए, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कहाँ पोस्टिंग है सारा, तो उसी से हम लोगों ने ये उठा लिया। आपका ईमेल आईडी यूजर नेम होगा और मोबाइल नंबर पासवर्ड होगा, उसी से आप साइन इन कीजिएगा। फिर जैसे ही आप साइन इन कीजिएगा तो आपका ही ब्लॉक और ओपन होगा, जिस ब्लॉक में आप पोस्टिंग होंगे वही ब्लॉक ओपन होगा और वही पंचायत यहाँ शो करेगा ड्रॉप डाउन में। जैसे ही जो पंचायत आप सेलेक्ट कीजिएगा उसमें जो भरा हुआ डेटा आपके द्वारा उसको वेरीफाई करवाना है, जो पंचायत एग्जीक्यूटिव भर चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ पे वेरीफाई एक बार ऊपर लिखा हुआ है देख लीजिए, वेरीफाई सर्वे रिपोर्ट विच दिस इज शोइंग ऑन स्क्रीन एंड क्लिक ऑन वेरीफाई ऑप्शन। उसके बाद आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये मैसेज आपको देगा। अगर आप मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि उपयुक्त जानकारी मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है और मैं उपयुक्त जानकारी की शुद्धता के लिए जिम्मेवारी लेता हूं। तो अगर आपको ये लग रहा है वहां पे जो सारा डिटेल भरा हुआ है सही है तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, तो सीधा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा कि आपने इस बात को वेरीफाई कर दिया है। इसी तरह आप जितना भी वार्ड है उस पंचायत में सारा शो करेगा, जिसका सारा चीज क्रिएट किया हुआ रहेगा। और फिर यहाँ पे देखिए साइड में एक दिख रहा है वेरीफाइड टीए, वेरीफाइड नंबर ऑफ वार्ड बाय टीए, तो साइड में आपको दिखने लगेगा। जैसा ही इस पे क्लिक कीजिएगा वो सारा दिखाएगा इस ब्लॉक के इस पंचायत का आपने इतना वार्ड वेरीफाइड किया है। ठीक है, ये है निर्णय निश्चय का पूरा आपको एक बार हमने बता दिया है। अब किसी को कोई क्वेरी है तो वो लिख के आप टाइप करके दीजिए, हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आप बोलिएगा ना, टाइप करके बताइए, हमें मैसेज कीजिए कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अभी आपको साइट भी दिखाएंगे लॉगिन करके, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाएंगे, ये पीपीटी के द्वारा हमने बता दिया है। का ये सबसे पहले लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज का मतलब हुआ कि होम पेज है हमारा, जहाँ पे कोई भी अननोन यूजर भी हो सकता है जिसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है, वो इसको लॉगिन करके यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकता है।
फिर खत्म हो गया। You are the meeting host. Enter और ऐसे फिर हुआ। जो अभी सर ने बताया कि जहां से आपका सारा डिस्ट्रिक्ट का आप रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कितने वार्ड हैं। वार्ड ऑन पोर्टल का मतलब हुआ कि कितने उन लोगों ने एंट्री किया है। वार्ड ऑन पोर्टल जो अभी दिखा रहा है वो पीआरडी वार्ड, पीएचडी वार्ड और पीएचडी डब्ल्यूआईएमसी वार्ड तीनों को मिला करके दिखा रहा है। और एक कॉलम जो है आपका वो पीआरडी वार्ड का दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि इसमें सिर्फ पीआरडी वार्ड की एंट्री हुई है। ये हाउस होल्ड का है, ये टोटल हाउस होल्ड दिखाता है कि किसी पंचायत के किसी वार्ड में कितना हाउस होल्ड है हमारा, वो शो कर रहा है यहाँ पे। उसमें एससी एसटी कितना है ये हाउस होल्ड शो कर रहा है, उसमें से कितना कनेक्शन हमने प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा हमारा कि कितना एससी एसटी को हमने कनेक्शन प्रोवाइड किया वो दिख रहा है हमारा। और ये है आपका स्टेटस, आईओटी का स्टेटस कि 77 अभी तक देखिए हमारा कि अरवल में 77 आईओटी स्टेटस यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद है मेंटेनर का कि कितना मेंटेनर वहां पे रिक्रूट हो चुका है। और उसके बाद है कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी, जो कलेक्शन हम कंज्यूमर से ले रहे हैं एज ए फी, जो हम लोग को लेना है 30 रुपया करके मंथली बेसिस पे, उसका कलेक्शन का यहाँ पे ये टोटल दिखा रहा है। उसके बाद है आपका कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी। उसके बाद दिखा रहा है मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर, यानी कि कुछ खर्च हुआ है मेंटेनेंस में उसके, तो वहां पे वो दिखा रहा है कि जैसे कि कंज्यूमर फीस मेरा 100 रुपया आया, उसमें से 50 रुपया उसके रख रखाव में अगर खर्च हो गया है हमारा, तो मेंटेनेंस फीस में आ जाएगा, यानी 50 रुपया उसमें आ जाएगा। और जो अमाउंट अवेलेबल एट डब्ल्यूआईएमसी है, तो यानी कि 50 रुपया अब मेरे पास डब्ल्यूआईएमसी के पास बचा हुआ है। जैसे 100 रुपया आया, 50 खर्च किए, तो 50 मेरे पास जो बचा हुआ है, 50 रुपया जो बचा हुआ है वो डब्ल्यूआईएमसी का दिखा रहा है। और जो हमारा लास्ट का कॉलम है कि वेरीफाइड बाय टीए, ये आप लोग शेयर क्यों कर रहे हैं स्क्रीन को? शोभा, आप स्क्रीन को शेयर मत किया कीजिए। उसके बाद लास्ट कॉलम जो है आपका कि वेरीफाइड बाय टीए, इसको हटाइए, आवाज समझ ही नहीं रही है। डिक्लाइन करिए, वहां पे सर्च करता है। देखिए ये वार्ड प्रोफाइल का मेरा खुल गया है। अभी हम चूंकि सुपर एडमिन से लॉगिन किए हुए, इस कारण से आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत जो हो रहा है
वो एडिट मोड में खुल रहा है, लेकिन जब आप अपने पंचायत से लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये बाइंड रहेगा। जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट, पटना डिस्ट्रिक्ट से अगर खोलेंगे इसको तो पटना बाइंड रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं वो बाइंड रहेगा, जिस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं वो पंचायत आपका बाइंड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक फेक एंट्री करके हम आपको दिखा रहे हैं। शेयरिंग रुक गया ना? कोई हम इस पंचायत ले लिए, इसका वार्ड हम एक ले लिए। अब यहाँ पूछता है कि वार्ड जो होता है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ये वार्ड जो है करस्पॉन्डिंग वार्ड वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो पीआरडी से कर रहा है, पीएचडी डब्ल्यूआईएमसी कर रहा है, या पीएचडी से कर रहा है। तो हम एक यहाँ पीआरडी का एक वार्ड हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कीम नेम आपको यहाँ पे लिखना है। स्कीम नेम वही नेम होगा जो पंचायत निश्चय सॉफ्ट पे आप लिए थे, यानी पंचायत निश्चय सॉफ्ट पे जो भी स्कीम का नेम होगा वो इसमें आप स्कीम में नेम में एंट्री करेंगे। उसके बाद क्या है कि डेप्थ ऑफ बोरिंग, डेप्थ ऑफ बोरिंग, इसमें बोरिंग की कितनी गहराई है वो आपको मीटर में लिखना है। स्टेजिंग का मतलब हुआ कि वो जो बोरिंग है वो किस पे है, स्टील फ्रेम पे है या आरसीसी पे है। उसके बाद है आपका कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, मतलब उस वाटर टैंक की कैपेसिटी कितना है, 5000 है या 10,000 है या 1000 है, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक कंज्यूमर नंबर, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर नंबर जो आप लोग को मिला है वो कंज्यूमर नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ बोरिंग साइट, ये आपको मिलेगा एक थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर का एक टूल आता है, उसको इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको उस पर्टिकुलर साइट का आपको दे देगा। अगर वहां से नहीं मिलता है तो फिर आप अपने एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे कि वो निश्चय सॉफ्ट के साइट से जाकर के इसको एंट्री कर ले, वहां से मिल जाएगा आपको, क्योंकि वहां भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना रहता है। उसके बाद क्या है आपका आईओटी स्टेटस, अगर आईओटी लगा है तो उसको यस कीजिए, नहीं लगा है तो उसको नो कीजिए। उसके बाद है आपका मेंटेनर डिटेल्स, मेंटेनर डिटेल में है आपका कि मेंटेनर का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे मेंटेनर डिटेल्स में अपना डालेंगे कि मेंटेनर हुआ है, कि अगर हुआ है तो यस कर दीजिए और नहीं हुआ है तो आप उसको नो कर दीजिए। यस, हाँ, मैंने शेयर किया है। आप उसमें डाल दीजिए मेंटेनर का नाम और मेंटेनर का मोबाइल नंबर। उसके बाद आप उसको सेव कीजिए। आप जैसे ही उसको सेव करेंगे, जैसे जनरल डिटेल में आप देखिए वहां पे पश्चिम चंपारण दिख रहा है आपका, उस ब्लॉक का नाम दिख रहा है, उस पंचायत का नाम दिख रहा है, उसका वार्ड दिख रहा है, और वो वार्ड किससे बिलोंग करता है। वार्ड किससे बिलोंग करता है तो हम लोगों ने यहाँ से इस एप्लीकेशन से लिया था कि वार्ड किससे हमारा बिलोंग करता है, पीआरडी है या पीएचडी है या पीएचडी डब्ल्यूआईएमसी है। ये आपको डेटा कंफर्म करना होगा कि आपने उसने जो भी एंट्री यहाँ पे किया है वो सही डेटा है या नहीं है। उसके बाद देखिए स्कीम नेम जो बोले थे हम कि निश्चय सॉफ्ट का स्कीम नेम लिखना है यहाँ पे, वही स्कीम नेम यहाँ पे दिखा हुआ है। उसके बाद है डेप्थ ऑफ बोरिंग, बोरिंग की गहराई कितनी है, तो यहाँ पे इन्होंने 300 मीटर डाला है, तो 300 यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्टेजिंग किस तरीके का है, 2 ऑप्शन था हमारा वहां, ठीक है। उसके बाद जो स्टेजिंग है हमारा वो स्टील है या आरसीसी है, ये यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, जैसे यहाँ 5000 का है तो उन्होंने 5000 लिख दिया है। उसके बाद आईओटी स्टेटस हमारा नो है या यस है, तो इन्होंने नो डाला है क्योंकि इनके आईओटी स्टेटस नहीं हुआ है। सिलेक्शन ऑफ मेंटेनर में इन्होंने यस डाला है, तो यहाँ पे यस दिख रहा है आपको। उसके बाद मेंटेनर का नाम दिख रहा है, मेंटेनर का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद देखिए लास्ट कॉलम में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हम बात कर रहे थे वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो जो हमने वार्ड प्रोफाइल एंट्री किया वो यहाँ हमको सारा दिख गया। आप इसमें चाहे तो अगर बाय मिस्टेक आपसे लग रहा हो कि गलती यहाँ पे हो गया, तो आप यहाँ पे एडिट का एक बटन देखेंगे, आप एडिट पे जाकर के इसको आप क्लिक करेंगे। आपने जब वार्ड प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया और जो हमारा मेन सेक्शन का जो रिपोर्ट पेज था, मेन सेक्शन का जो हमारा रिपोर्ट पेज था, वहां पे जो ये हमारा डेटा है वो अभी तक यहाँ पे शो नहीं करेगा। जब तक आप सर्वे का फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक यहाँ पे ये जो डेटा है हमारा वो शो नहीं करने वाला है। तो इसके बाद लास्ट हम लोग का क्या होता है कि सर्वे का डेटा को फिल करना है। सर्वे का डेटा फिल करने के लिए कहाँ है, MM नल जल।
ये MM नलजल का जो ऑप्शन है, इसमें हर 1 तारीख और हर 16 तारीख को इसमें डेटा फिल होगा। और अब ऐसा होने जा रहा है पोर्टल पे कि 1 तारीख का जो सर्वे होगा, 2 या 3 दिन आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। फिर 16 तारीख को क्या होगा, 16 तारीख को जब सर्वे होगा तो 17, 18 या 19 3 दिन समय दिया जाएगा, उसके बाद इस पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। अगर इस 3 दिन में डेटा अगर फिल होता है तो होता है, नहीं तो फिर इसको बंद करके रिपोर्ट सर के पास भेज दिया जाएगा। अब सर्वे का रिपोर्ट फॉर्म हम दिखा रहे हैं आपको कैसा है। वही डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, आपका वार्ड है, यहाँ पे आप वार्ड सेलेक्ट करेंगे, वार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पश्चिम चंपारण हम सेलेक्ट करते हैं, इसका एक ब्लॉक सेलेक्ट किए, इसका एक पंचायत सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग वार्ड आ गया। अब जैसे ही हम इस वार्ड को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पीआरडी ले लिया। ये पीआरडी इसलिए लिया क्योंकि हमने वार्ड प्रोफाइल में इसकी एंट्री की थी कि ये वार्ड जो है हमारा वो पीआरडी से बिलोंग करता है। अब देखिए जैसे वार्ड 8 सेलेक्ट किए, कोई कोई क्या किया कि सीधे MM नलजल में सर्वे वाला रिपोर्ट पढ़ने चला गया। तो जैसे ही आप यहाँ वार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक अलर्ट मैसेज देगा कि वार्ड प्रोफाइल आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप सबसे पहले इसका वार्ड प्रोफाइल को फिल कीजिए। तो आपको सबसे पहले इस वार्ड के वार्ड प्रोफाइल को फिल करना होगा, उसके बाद ही आप इसका एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट का आपका हुआ था मीटिंग। मोहम्मद सदाब, आप स्क्रीन शेयर मत किया कीजिए। उसके बाद देखिए आपका यहाँ स्कीम नेम आ जाएगा। इन्होंने 3 स्कीम चल रहा था इनके वार्ड में, तो ये तीनों स्कीम आपको यहाँ पे शो कर दिया, जैसे नल जल योजना, हर घर नल का जल और नल जल योजना। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए जैसे ही आप स्कीम नेम सेलेक्ट किए, आपका जो ये वर्क स्टेटस वाला जो फील्ड है ये ऑटोमेटिक फिल हो गया, यानी कि डेप्थ ऑफ बोरिंग इसका 80 आ गया, स्टेजिंग हो गया RCC, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक आ गया, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी ले लिया, IoT स्टेटस में भी नो आ गया, मेंटेनर डिटेल में सिलेक्शन है मेंटेनर का, यस किया हुआ है, वो आ गया हमारा। उसके बाद मेंटेनर नेम आ गया और मेंटेनर का मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद है हमारा कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी। जो कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी हम रिपोर्ट में दिखा, विवेक कुमार स्क्रीन शेयर मत किया कीजिए। कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी आ गया यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी में कि वेदर द कलेक्शन, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कलेक्शन हमारा हुआ ही नहीं है तो हम उसमें क्या एंट्री करेंगे। तो अगर कलेक्शन नहीं हुआ है आपका तो आप उसमें एंट्री नहीं करेंगे। आप यहाँ पे 2 बॉक्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यस और नो, आप यहाँ सीधा नो कर दीजिए। नो करने के बाद ये सारा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। विवेक कुमार, क्यों आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बार बार बोला जा रहा है आपको। आप यहाँ देखिए कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी जो है हमारा, उसमें आप क्या कीजिए कि अगर हुआ है कलेक्शन स्टार्ट तो स्टार्ट कीजिए इसको। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ फिनेंस का पार्ट है हमारा। विवेक कुमार, विवेक कुमार अगर बात समझ में आ रही है तो क्यों बार बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप। हटाएगा, यहां से हट गया।
देखिए अब क्या है हमारा, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ, सो आप देख लीजिए यहाँ पे कि जैसे टोटल नंबर ऑफ जनरल है हाउस होल्ड का, हमारे पास 700 है हमारा हाउस होल्ड। जैसे मान लीजिए कि जनरल का 700 है और SC ST का हमारा 500 घर है, तो यहाँ टोटल काउंट करके दिखा दिया हमारा 1200 है। ठीक है, उसके बाद हमने इस 700 में कितने को कनेक्शन दिया, मान लीजिए 500 कनेक्शन दिया जनरल को और 200 कनेक्शन दिया हमने SC ST को, तो हमारा कितना 5 2 7 हो गया, यानी 700 को हमने वाटर कनेक्शन अभी प्रोवाइड किया। ठीक है, अगर हमारा कलेक्शन शुरू हो गया है वहां से हमको लेना है हर घर से 30 रुपया लेना है, तो ना तो आप यहाँ पे देखिए 30 रुपया जो कलेक्शन है, तो ऑटोमेटिक यहाँ 700 को लेकर के यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया, इतना अमाउंट आपके पास आ गया है यहाँ पे। अगर एक्चुअल नंबर ऑफ हाउस होल्ड मान लीजिए कि 700 घर है, लेकिन हमारे पास जो कलेक्शन आ रहा है वो 300 घर से ही आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 300 घर को यहाँ पे लिख देंगे। जब आप 300 घर को लिखेंगे तो यहाँ पे 300 से आप कैलकुलेट करने लगा, 300 इंटू 30, यानी कि 9000 जो आ रहा है आपका, वो 9000 यहाँ पे दिख रहा है। और ये प्रीवियस मंथ का बैलेंस है कि जैसे आपने 1 तारीख को किया तो वहां का कुछ अमाउंट था बचा हुआ, वो आपको कैरी फॉरवर्ड होकर के यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर है कि मान लीजिए रख रखाव में कुछ खर्च हुआ हमारा, जैसे 9000 तो हमारा कलेक्शन आया इस मंथ का, उसके बाद मेंटेनेंस का कुछ खर्च आया, जैसे 500 खर्च आया हमारा, तो वो कैलकुलेट करके देखिए 8500 यहाँ पे आपको शो होने लगा कि हमारे पास अभी जो WIMC की 16 तारीख को बैठक होने वाली है उसमें 8500 रुपया बचा हुआ है, 8500 रुपया। उसके बाद है क्या आपका रिमार्क्स है, रिमार्क्स में क्या होता है कि वर्किंग और नॉट वर्किंग है, आपका दिया हुआ है कि जो आपका स्कीम है वो स्कीम चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर चल रहा है तो यहाँ वर्किंग लिखिए, और नहीं चल रहा है तो यहाँ पे नॉट वर्किंग लिख करके आप इसको सेव कर दीजिए। ये आप सेव कर दीजिए, ये आपका काम हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का काम हो गया कि यहां तक वो एंट्री कर लेगा आपका। अब दूसरा जो काम है आपका, जो आप लोग के लिए काम क्या है कि आपको अपने लॉगिन से यहाँ पे लॉगिन करना है, ये वाले लॉगिन से आपको लॉगिन करना, किसी का है इधर के पास होता है एक था ना, 1 2 1 2। देखिए जैसे अभी हमने एक टीए के लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट उसका बाइंड है लखीसराय का है, वो ब्लॉक उसका पिपरिया है, और पंचायत यहाँ पे जो उसको असाइन है पंचायत, वो पंचायत यहाँ पे दिख रहा है उसको, पिपरिया, मोहनपुर, रामचंद्रपुर, सैदपुर एंड वालीपुर दिख रहा है यहाँ पे। जो वहां हम लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लॉगिन में देख रहे थे, वही सेम डेटा आपको उठ करके यहाँ पे आ जाएगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय, उसका ब्लॉक है पिपरिया, उसका पंचायत है पिपरिया, वार्ड 2 है, और ये वार्ड बिलोंग करता है PRD से। तो ये चीज आपको वेरीफाई करना होगा कि ये वार्ड सही डेटा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि वार्ड बिलोंग करता है PRD से और वो लोग एंट्री कर देता है PhD में, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये सब देखने की थोड़ी सी चीज है। स्कीम नेम तो ठीक है, वो वही रहेगा, वार्ड सभा का डेट भी देखेंगे। उसके बाद टोटल हाउस होल्ड कितना है उसका, उस वार्ड में कितना हाउस होल्ड जनरल का है, कितना SC ST का है, कितना कनेक्शन जनरल को मिला, कितना कनेक्शन SC ST को मिला। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाउस होल्ड 180 है, हाउस होल्ड SC ST का 20 है, कनेक्शन जनरल को 180 मिला, कनेक्शन SC ST को हमारा 20 मिला, तो वो यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है कि वर्क स्टेटस है, डेप्थ ऑफ बोर्डिंग उसका देख लीजिएगा कितना है, डेप्थ ऑफ बोर्डिंग दिया हुआ है, स्टेजिंग दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक दिया हुआ है, IoT स्टेटस दिखा हुआ है। उसके बाद फिनेंशियल में लिखा हुआ है आपका कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर फी, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, अमाउंट अवेलेबल एट WIMC। ये
ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि कहीं रॉन्ग एंट्री तो इसमें नहीं हुआ है, कहीं डेप्थ ऑफ बोर्डिंग 80 है या उससे अधिक है या उससे कम है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि यहां से हो सकता है कि आपने वेरीफाई तो कर दिया, लेकिन जो आपका ऑफलाइन रिपोर्ट आया हुआ है वो ऑफलाइन रिपोर्ट अगर ऑनलाइन रिपोर्ट से मैच नहीं करेगा तो यहाँ से हो सकता है कॉल भी आपको जाए। और फ्यूचर में इस एप्लीकेशन का और एडवांस तरीका होने वाला है कि जहां पर आपका रिपोर्ट दिख रहा है जनरल रिपोर्ट, वहां पे टीए का नाम और लॉगिन नाम और मोबाइल नंबर डायरेक्टली वहां पे दिखेगा आप लोगों को। तो कोई भी जो भी उस रिपोर्ट को देखेंगे अथॉरिटी, वो आपको डायरेक्टली कॉल करके आपसे पूछ सकते हैं कि इस डेटा में ये वेरी क्यों हो रहा है डेटा हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन से, तो उस समय आपको जवाब देने में मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा देख करके इसको वेरीफाई कीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन जो है हमारा एक्शन के नीचे, वहां वेरीफाई है। वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप अलर्ट मैसेज आपको देगा कि आई हियरबाय डिक्लेयर दैट अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू माय नॉलेज एंड आई बियर द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द करेक्टनेस ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि उपयुक्त जानकारी मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है और मैं उपयुक्त जानकारी की शुद्धता के लिए जिम्मेवारी लेता हूं। आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। जब आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो वेरीफाई है वो वेरीफाइड में बदल जाएगा। ठीक है, वो वेरीफाइड में आपका यहाँ पे डेटा बदल जाएगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस डेटा को वेरीफाई किया, और जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो जो आपका मेन पेज का स्क्रीन था जहां पे टीए वेरीफाइड था लिखा हुआ, वहां पर जो काउंट है आपका उस पंचायत, उस वार्ड और उस ब्लॉक के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसी बीच क्या किया कि किसी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने उसको लगा कि नहीं ये कुछ डेटा एंट्री गलत हो गया है और उसको अपडेट कर दिया। अगर उसको अपडेट कर देगा तो फिर से वो जो वेरीफाइड है आपका वो वेरीफाई में बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर से वापस से आपको वेरीफाई करना पड़ जाएगा उस डेटा को। वो जितनी बार अपडेट करेगा उस डेटा को, उतनी ही बार आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा उस डेटा को। तो ये पूरा जो पूरा है एप्लीकेशन आपका, ये यही है निर्निश्चय का। बेसिकली ये रिपोर्टिंग ऐप है। बहुत डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेन आ रही थी कि जो पेपर वर्क होता है वो दूसरा है और जो जमीनी हकीकत है वो कुछ दूसरा है। इस कारण से इस एप्लीकेशन को बनाया गया और इसकी सारी दायित्व आपको दिया गया है कि टेक्निकल असिस्टेंट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द निर्निश्चय। तो अब आप जो है इसी के ऑनर कहिए या जो कहिए, आप लोग सब आप ही है इस पे। अगर इसमें कोई भी डेटा उनके बारे में आप लोग सब जानते होंगे। हर एक चूंकि अभी तक के 1435 पंचायत सरकार भवन के लिए अलॉटमेंट हुआ है, जो कंटिन्यूअस उस पर कार्य चल रही है, और उसका एमबी वगैरह बनाना है, उसमें किस स्टेज तक बना, सारा डिटेल इस एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाता है। तो ये सबसे पहले देखिएगा पंचायत सरकार भवन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन ये है। इसका URL क्या है, epms.bgsys.co.in। ईपीएमएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब जो भी इस पे कार्य होगा उसका सारा अपडेट टाइम टू टाइम इस पे अपडेट करते रहना है। यहाँ पे देख रहे हैं ये होम पेज पे कि एक स्कीम में देख रहे हैं कि जो URL सर्च किए तो मिला एक लॉगिन। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। आप ये सारा डिटेल्स, ये माइलस्टोन है इसमें, प्रोफाइल, प्रोजेक्ट वर्क स्टार्टेड, वर्क स्टार्टेड फाउंडेशन लेवल, प्लिंथ लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फिनिशिंग, रेसिडेंशियल जितने भी वहाँ पे पंचायत सचिव के लिए बनाया गया है अलग से, और CSC सेंटर जहाँ पर वो RTPS काउंटर खोला गया है। तो ये सारे माइलस्टोन में आता है, मतलब ये 7 स्टेप में वो पूरे कंस्ट्रक्शन का फिनिशिंग है। तो जब भी हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस पंचायत में ये पंचायत सरकार भवन बन रही है, उसका पहले प्रोफाइल बनाइए। जैसे वो प्रोफाइल क्रिएट होगा तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट जैसे वर्क स्टार्टेड होगा तो अगला स्टेप आप जो है वर्क स्टार्टेड का डिटेल उसमें सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है ये, पहले हम इस आइडेंटिफाई बता दे रहे हैं इसमें कि क्या क्या है, उसके बाद हम डिटेल इसमें बता देंगे कैसे फिलअप करते हैं क्या है। फिर फाउंडेशन लेवल, अगला जब वर्क बढ़ेगा तो एक फाउंडेशन लेवल का काम होगा। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो प्लिंथ लेवल का होगा। वो जैसे फिनिश होता है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर फिनिश हुआ तो सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे, फिर फिनिशिंग, और साथ में ये आपका जो है रेसिडेंशियल ब्लॉक बनाया गया है जहाँ पे पंचायत सचिव का रहने का है, और एक CSC सेंटर RTPS के लिए। ये सारा कुछ आपको कितना किस स्टेटस में है सबका देखें यहाँ रिपोर्टिंग दिख रहा है। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज,
हर एक अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का जैसे बताए थे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड शेयर किया हुआ है। तो उसमें जब लॉगिन जैसे ही करने के बाद आपको इसमें स्टेटस डिटेल डालना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन है ऐड न्यू प्रोफाइल, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू प्रोफाइल। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कॉलम आपको मिल रहा है यहाँ पे कि किस डिस्ट्रिक्ट का है, ब्लॉक, पंचायत, विलेज एंड फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक देखा गया पंचायत सरकार भवन हर एक पंचायत मुख्यालय में ही बनाया जा रहा था, लेकिन कहीं उस मुख्यालय में यदि परेशानी है, जगह का दिक्कत है, तो दूसरे जगह भी बनाने का प्रावधान हुआ था, बीच में लेटर भी इसके लिए मिला है। तो आप जिस विलेज में बन रहा है उस विलेज का नाम यहाँ डालें, किस सेशन का है वो डिटेल डालें, फिर उस पंचायत के मुखिया का डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर। अगला है उसमें कौन सा पंचायत है, विलेज है। नेक्स्ट इसमें कॉलम देख लें पंचायत सेक्रेटरी, क्योंकि उस पंचायत के पंचायत सचिव का नाम डालना होगा और उसका मोबाइल नंबर वहां। तो पहला प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। जैसा कि आपने देखे कि प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या क्या मिला आपको, उस ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज एंड फाइनेंशियल ईयर, फिर मुखिया जी का डिटेल, नाम एंड मोबाइल नंबर एंड पंचायत सचिव का नेम एंड मोबाइल नंबर। यस सर, ये ओके सर। इसके बाद जैसे ही इसमें जैसे ही उसको फिलअप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो पेज देख रहे हैं ये आपको पूरा कंप्लीटली फिलअप नजर आएगा कि वर्क स्टार्टेड होने के बाद आप देख रहे हैं कि वर्क स्टार्टेड, इसके जस्ट नीचे लिख रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, एक फाउंडेशन लेवल। जैसे ही फाउंडेशन लेवल फिनिश होता है तो आपका प्लिंथ लेवल वो फिनिश हुआ तो ये नीचे ब्लिंक करेगा एरिया। ये नीचे ध्यान दीजिएगा, रेड वाले जस्ट ऊपर वर्क स्टार्टेड जस्ट नीचे एक एरिया है दिख रहा है आपको, कंप्लीट फाउंडेशन लेवल। तो इस पर क्लिक करना। इसके जस्ट बगल में एक एडिट का ऑप्शन है, वो आप वहां से एडिट कर सकते हैं। किस तरह के प्रोफाइल में आपको एडिटिंग करना हो सकता है वहां पे पंचायत सचिव चेंज कर गए, बाद में कोई आया तो फिर वहां पर वो चेंज कीजिए, या फिर और भी कोई ऐसा इशू है जो चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको स्टेटस, पीएसबी का क्या स्टेटस है, क्योंकि जब इसी कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होगा तो डे टू डे कुछ न कुछ उसमें ग्रोथ होगा, तो वो ग्रोथ किस लेवल तक गया है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल डालना होता है। जैसे ही प्रोफाइल आपने अपडेट किया तो वो सारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज एंड फाइनेंशियल ईयर ये ऑलरेडी ये आपको यहाँ पे अगले पेज में दिख जाएगा कि आपने सारा अपडेट किया था, वो दिख रहा है। इसमें कौन सा स्टेटस अपडेट करना है वो आपको आगे दिखाते हैं। ये है डिटेल वर्क फॉर द प्रोजेक्ट नेम, क्योंकि जब पीएससी जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम कोई भी योजना लेते हैं तो उसका नाम डालते हैं, तो वही एक नेम यहाँ पर डालना होगा कि कौन सा वर्क प्रोग्रेस किस स्टेज पे है, उस प्रोजेक्ट का नाम डालिए। अगला है वर्क प्रोग्रेस डिटेल कि किस डेट से स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन लेवल है ना, कंप्लीटेड यहाँ दिख रहा है। अगले लेवल को फिनिश करना रहेगा तो उसका प्लिंथ लेवल आएगा, फिर उसका जब होगा तो फर्स्ट फ्लोर आएगा। फिर जैसे यहाँ देखें चेंज करेंगे तो ये सारा माइलस्टोन है, जो 7 माइलस्टोन जैसा बताए थे कि फाउंडेशन, प्लिंथ, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, कंप्लीशन, रेसिडेंशियल एंड सीएससी सेंटर। किस डेट को स्टार्ट हुआ वर्क प्रोग्रेस इसका डिटेल डालेंगे। उसके बाद कितने अमाउंट का काम हुआ अभी तक, वर्क डिटेल क्या है, अभी उसका स्टेटस क्या है, आप यहाँ पर रिमार्क डालें कि कहाँ तक काम हुआ, कैसे हुआ, उसका एक सेंटेंस लिखना होगा। और उसके बाद उस वर्क स्टेटस का एक फोटो खींचना होगा, इमेज लेना होगा। ये जो आप इमेज लेंगे किस स्टेज तक है वो इमेज को भी यहाँ पर अपलोड करना है। और एमबी, क्योंकि जितने भी तकनीकी सहायक है आप लोग सब एमबी बना भी रहे हैं अभी नल जल नली गली को लेकर के। पंचायत सरकार भवन में जो जैसे ही काम होगा तो उसका एमबी बनेगा, जैसे आप सब लोग जानते हैं। तो कितने का भी काम अप्रूव हुआ है वो सारा डिटेल आप उस एमबी को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस स्टेज तक के ये है इसका पिक्चर और ये इसका एमबी रहा। उसके बाद ये फिलअप करने के बाद आप वहां पर सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, उसका जो प्रोजेक्ट नेम जो है यहाँ पर देखिए सामने दिख रहा है, पीएसबी गोपालगंज, जहां का भी हो जिस डिस्ट्रिक्ट का, वो आपको यहाँ डिटेल प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। किस फाइनेंशियल ईयर का है वो आपको यहाँ शो करेगा। आपका वर्क स्टेटस क्या है तो आप दिख रहा है पर प्लिंथ लेवल, किसी में सेकेंड फ्लोर, और ये इस तरह से फर्स्ट फ्लोर, ये आपको यहाँ स्टेटस दिख गया। इसके बगल में कितना तक अभी वर्क हुआ है, कितने रुपए खर्च हुए तक हुए हैं,
वो सारा डिटेल यहाँ अमाउंट दिखता चला जाएगा जो आपने पहले फर्स्ट पेज में अपडेट किया था। उसके बाद जो आपने MB अपलोड किया उसका PDF यहाँ सामने दिख रहा है, बगल में जो देख रहे हैं ये, और बगल में पिक्चर दिख रहा है, इमेज जो आपने उस पंचायत सरकार भवन का अभी का जो स्टेटस रहा उसका जो फोटो खींच के आपने अपलोड किया है वो पिक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये यहाँ पे अगला जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ ऑल माइलस्टोन, जैसा बताया था जस्ट कि 7 माइलस्टोन है तो वो किस स्टेज तक उसका वर्क हुआ है ना, हर एक माइलस्टोन का कितना प्रोग्रेस है वो यहाँ पर शो करता रहेगा। जैसे जैसे आप अपडेट करेंगे ये ग्राफ के माध्यम से ये प्रेजेंट होता रहेगा। इसमें फर्स्ट जो है फाउंडेशन लेवल देख रहे हैं कि आप जो है 20 to 30 के बीच में है, आपका प्लिंथ लेवल 30 to 40 के बीच में शो कर रहा है, मतलब अप्रॉक्स 35, एंड फर्स्ट फ्लोर का है, सेकेंड फ्लोर है। उसके बाद फिनिशिंग लेवल, रेसिडेंशियल एंड CSC सेंटर। इसके जस्ट नीचे एक है सिटीजन सेक्शन, जो मतलब रिपोर्ट कोई भी देख सकता है, जान सकता है कि अभी स्टेटस क्या है। ये बिल्कुल स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखता रहेगा, इसमें किसी लॉगिन ID की जरूरत नहीं है। कि आप epms.bgsy.co.in करेंगे तो आपको ये सारा डिटेल स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। यहाँ देखिएगा 2-3 तरह का रिपोर्टिंग है। एक है टोटल प्रोफाइल कितना क्रिएट किए हैं वो शो करेगा, कितना प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, जैसे पहले प्रोफाइल होता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो उसका टोटल माइलस्टोन के बारे में जानना है कि कितने माइलस्टोन क्या स्टेटस रहा हो, 7 माइलस्टोन। नेक्स्ट उसके बाद है प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ PSB, और फाइनली यहाँ पर एक कंपाइल रिपोर्ट जो दिखता है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ PSB, पंचायत सरकार भवन का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ये रिपोर्ट जनरेट होगा, जिसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट नेम, टारगेट ऑफ PSB। हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना अपना एक टारगेट दिया हुआ है ना, क्योंकि इसलिए ओवरऑल मिला के इसलिए 1435 हो गया। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना टारगेट है, उसमें कितना अभी तक काम स्टार्ट किया है, कंप्यूटेड वर्क डन तो 7 पे स्टार्ट हुआ है। हम अररिया डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 37 का टारगेट है, 7 वर्क वहां पे कंप्यूटेड किया गया है। कितना पे काम स्टार्ट हुआ, वर्क स्टार्टेड अगला कॉलम है तो 7। फाउंडेशन लेवल कितना है तो 0 दिख रहा है, प्लिंथ 0, फर्स्ट फ्लोर 0। इस जहां जिनका स्टेटस रहेगा वो आपको हर एक कॉलम में वो दिखता चला जाएगा। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर क्लियर होगा तो अपना क्या होगा, वो सेकेंड फ्लोर में चला जाएगा और वहां से वो 0 हो जाएगा। जैसे ही सेकेंड फ्लोर क्लियर, फर्स्ट फ्लोर क्लियर होगा तो वो सेकेंड फ्लोर की ओर मूव कर जाएगा, वहां पर वो वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा। तो ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे तो कंप्यूटेड वर्क डन में आपको टोटल मैच कर जाएगा। अगला कॉलम है फिनिशिंग वर्क ऑफ मेन बिल्डिंग, रेसिडेंशियल ब्लॉक विथ टॉयलेट कंप्लीटेड, जो पंचायत सचिव के लिए बनाया गया अलग से। CSC बिल्डिंग RTPS काउंटर के लिए बनाया गया है। एंड वर्क कंप्लीटेड, कितना वर्क कंप्लीट हुआ, मतलब टोटल ओवरऑल जब फाइनल हो जाता है तब आप उसमें जाके देखते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितना पंचायत सरकार भवन अभी तक बनके कंप्लीट हो गया है। इसमें वो फाइनली टोटल ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का आपको कंपाइल रिपोर्ट नीचे दिखेगा। तो ये है पंचायत सरकार भवन में, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है इसका स्टेटस। जैसा कि आपने फर्स्ट फ्लोर, इसमें जो कॉलम दिखा रहे हैं एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, ये प्रोफाइल क्रिएट कर चूंकि 1 टाइम होता है, एक बार ये कर लिए प्रोफाइल क्रिएट तो फिर आपको विशेष इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोबारा। इसके बाद ये पोर्शन जो देख रहे हैं यहाँ पे कि कंप्लीट फाउंडेशन लेवल, प्लिंथ लेवल, इसमें बार बार आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि कौन सा लेवल फिनिश किए हैं। उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे देख रहे हैं कंप्लीट फाउंडेशन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको अपडेट करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे उसमें क्लिक करना तो इस तरह आपको पूरा पेज खुलेगा, ओपन होगा। इस पेज में कंप्लीटेड है, खाली सिर्फ आपको आगे का क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, अमाउंट एंड MB और इमेज ऑफ वर्क प्रोग्रेस का डालना है। जितने माइलस्टोन है सभी में सेम यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, सभी में आपको ऐसा ही अपडेट 7 टाइम करते चला जाना है। जैसे आपका फिनिश हो जाता है आप ओपन कीजिए और सबमिट करते चले जाइए। नवीन कुमार अपना शेयरिंग बंद कीजिए। नवीन कुमार आप अपना शेयर कंटेंट बंद कीजिए।
इसमें कुछ जानना है तो आप पूछिए। कोई सवाल हो तो आप पूछिए। क्या